हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए, उनका नाम लीजिए 3 बार, ताकि रीडिंग बहुत अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। तो अब स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। लेट्स स्टार्ट। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार और मेरे साथ प्रे कीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज डिवाइन मेरे व्यूअर्स को क्लियर गाइडेंस दें। सबसे पहले यहाँ पर 6 ऑफ कप की एनर्जी निकल कर आ रही है। ग्रेट। नेक्स्ट वी हैव इज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, Six of Pentacles. Great. This is Six of Swords. 666 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है गाइस, ठीक है। Queen of Cups, Nine of Swords, Knight of Swords, and bottom energy is Queen of Wands. Great. ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइन कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। सारे एनर्जीज यहाँ पर हैं। सभी ज़ोडिएक साइंस, सभी एलिमेंट्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं, यानी सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग रहेगी। सबसे पहले यहाँ पर 6 ऑफ कप की एनर्जी निकल कर आई है, जो कि दिखाता है कि आपका कनेक्शन काफी पुराना है, यानी मोर देन 6 मंथ्स या मोर देन 6 ईयर्स से पुराना आपका रिश्ता मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। हो सकता है आप किसी वर्क रिलेटेड प्लेस पर मिले हो, ठीक है, यानी ऑफिस में, जिम में, इस तरीके से कहीं आपकी मीटिंग हुई है, आप दोनों मिले हो। 6 ऑफ कप की एनर्जी मुझे ये भी बता रही है कि जैसे आज आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे थे, आज सुबह से आपको ये पर्सन बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। मे बी आपकी डीपी, आपकी पिक्चर, या आपने कोई स्टेटस अगर डाला है, कोई पिक्चर पोस्ट करी है, तो ये पर्सन उन चीजों को बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं ना, फोकस के साथ देख रहे थे, बहुत ज्यादा बारीकी से देख रहे थे आपके पिक्चर्स को, और ये आपको बहुत याद कर रहे थे, बहुत मिस कर रहे थे। उनको उनका जैसे बहुत मन कर रहा था आपसे बात करने का, उनका आज बहुत मन कर रहा था कि हर चीज वन टू ऑल वो आपको बताएं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं या उनके दिल में आपके लिए क्या है। उनका बहुत मन कर रहा था आपको ये सब चीजें बताने का। आज सुबह से कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत एक जैसे कहते हैं ना, इमोशनल अटैचमेंट आपके लिए महसूस कर रहे थे। कप की एनर्जी है, इमोशनल अटैचमेंट की एनर्जी है, आपसे कहीं ना कहीं ये इमोशनली कनेक्टेड है। पहले इन्हें नहीं पता था कि आपके साथ इतना ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड पर्सन हो जाएंगे, लेकिन आज ये भी फील कर पा रहे थे कि हाँ, ये आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड है। ओके, चलिए इस कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं, चेकआउट करते हैं और बारीकी से कि क्या एनर्जी निकल कर आ रही है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं 6 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आ रही है। 2 कार्ड्स नहीं, हम जो अपराइट आए हम इसी कार्ड को लेंगे, इसको भी लवर्स की एनर्जी, ठीक है, इस कार्ड को भी ले लेते हैं बिकॉज ये कार्ड डेक में वापस जाने के लिए रेडी नहीं है, तो इट हैज सम स्पेसिफिक मीनिंग। 6 ऑफ कप की एनर्जी को यहाँ पर किंग ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है और साथ ही साथ लवर्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। मैंने अभी यही कहा ना आपको, और वही चीज देखो सामने निकल कर आई है कि पर्सन आपके लिए आज सुबह से बहुत ज्यादा लव फील कर रहे थे, बहुत ज्यादा याद कर रहे थे जैसे आपको। इनकी पता क्या हालत होती है, ये आपके पास आना तो चाहते हैं एंड आपके आसपास आपके सामने आने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन जैसे ही आपके सामने आते हैं ना, ये सब भूल जाते हैं कि इन्हें आपसे क्या कहना है, क्या बात करनी है। कुछ अगर प्लान करके भी आए हो ना कि आज मैं जाकर उससे ये बात करूंगा या आज मैं जाकर उससे ये बात करूंगी, तो इनकी वो सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। आपके सामने आते ही सब कुछ भूल जाते हैं कि इन्हें आपसे कुछ कहना भी है, और ये अपना रास्ता तुरंत बदल लेते हैं।
इनकी हालत ऐसी है कि आपको कॉल मैसेज करने का भी आज बहुत मन कर रहा था इन्हें, लेकिन इन्होंने बड़ा बड़ा मैसेज टाइप भी करा आपको, लेकिन उसे डिलीट कर दिया, आपको भेजने की हिम्मत नहीं हुई इनकी। आपको कॉल करने का बहुत मन कर रहा था, आपकी आवाज सुनने का मन कर रहा था, लेकिन जैसे ही कॉल के बटन तक गए ना, पूरे तरीके से बैक कर दिया। ठीक है, आपको कॉल नहीं मिला पाया ये पर्सन। ये उस तरीके की एनर्जी है जहां पर इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आया कि ये आपसे खुद आगे बढ़कर बात करें। अगर आपने वाकई में कोई स्टेटस डाला तो आपने ये चीज जरूर नोट करी होगी आज के दिन में कि इस पर्सन ने वो स्टेटस चेकआउट जरूर करा है। ठीक है, तो स्टेटस की एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ, लवर्स की एनर्जी है। इनको ये भी फील हो रहा है कि ये आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड हैं, एक सोलमेट, एक ट्विन फ्लेम की एनर्जी आप दोनों की हो सकती है, एक डिवाइन कनेक्शन है। अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ इस बर्थ में मिले हो तो ऐसा नहीं है, आप पिछले कई जन्मों से एक दूसरे के साथ हो, एक दूसरे का साथ है आपके पास, एंड तभी ये लवर्स की एनर्जी निकल कर आई है, जो कि बताता है कि आप ट्विन फ्लेम, आप सोलमेट्स हो यहाँ पर। और देखिए तो नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी भी ये बता रही है कि ये अपनी फीलिंग्स को कवर अप करने की कोशिश करते हैं, छुपाने की कोशिश करते हैं कि इनके इमोशंस, इनकी फीलिंग्स आपको ना दिख जाएं, लेकिन ये ऐसा कर नहीं पाते हैं। आपने ये चीज भी नोट करी होगी कि आपको देखते हैं ये, ठीक है, आप अगर सेम ऑफिस में हो रेगुलरली, अगर आप दोनों एक दूसरे को देख पा रहे हो, ठीक है, जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में है शायद उनके साथ ये चीज रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन अगर आप सेम ऑफिस में हो, सेम वर्क प्लेस है, सेम जिम है, या कुछ मतलब सेम है रेगुलरली जहां एक दूसरे को देख पाते हो, तो ये आपको देखते हैं, आपको देखते रहते हैं। ये आपको तब तक देखते रहते हैं जब तक आप दोनों की या तो नजरें नहीं मिलती, और एकदम से अगर आप दोनों की नजरें मिले तो ये आपसे नजरें चुरा लेते हैं। ऐसा कुछ इनके साथ होता है, ठीक है, जहां पर आपसे नजरें चुरा लेना, जैसे आपको पता ना लगने देना कि ये आपको देख रहे हैं, जैसे आपको अपने इमोशंस ना दिखाना, ये अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को पूरे तरीके से कवर अप करने की कोशिश करते हैं, अपने फायर, अपने पैशन को ये कवर अप करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो ये कुछ एनर्जी है। लवर की एनर्जी को ना मैं वापस डेक में डाल रही हूँ, ठीक है, फिर से हम कार्ड पिकअप करते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ इसके लिए एक कार्ड निकालना था, लेकिन दूसरा कार्ड अपने आप डेक से निकला, वो रेडी नहीं था जाने के लिए, यानी उसका कुछ स्पेसिफिक मैसेज है आपके लिए जो मैंने आपको बता दिया है। किंग ऑफ सोड्स की एनर्जी को जो क्लैरिफाई कर रहा है इज 7 ऑफ सोड्स, ठीक है। ओके, 7 ऑफ सोड्स कुछ दिखा रहा है मुझे, और वो ये है कि इस पर्सन ने हो सकता है आपको झूठ बोले हैं, आपको बिट्रेयल की एनर्जी हो सकता है कि इस पर्सन ने दी है, चीटिंग करी है, लेकिन आपको बिट्रेयल की एनर्जी देने के बाद आपको क्या लगता है कि ये पर्सन खुश है अपनी लाइफ में? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, खुश नहीं है ये पर्सन, बहुत उदास नजर आ रहे हैं मुझे यहाँ पर, ठीक है। और इनकी इंट्यूशन इनको बहुत बहुत ज्यादा ना, जैसे कहते हैं ना, गिल्ट महसूस कराना, तो इनकी इंट्यूशन इनको बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस करवा रही है, इनको जो है बहुत घुटन महसूस होती है, इन्हें लगता है कि ये क्या करें, इन्हें आगे बढ़ने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, ठीक है, गलत करके गए हैं तो आपको फेस करने की हिम्मत भी नहीं है इनके अंदर। और अगर लॉजिकली यहाँ पर देखा जाए ना तो ये पर्सन बहुत लॉजिकली चलते हैं, प्रैक्टिकल पर्सन है, बहुत लॉजिकली चलते हैं, माइंड से चलते हैं पर्सन, और यहाँ पर इनका दिल दिमाग इन्हें यही कह रहा है कि इन्हें आगे बढ़ना चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है, इन्हें आपकी तरफ नहीं देखना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए आपके बारे में, लेकिन वहीं अगर इनका मन वो आपसे हटता नहीं है, इनके थॉट प्रोसेस में हर समय आप रहते हो, हर समय आपके बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है, तो इनका लॉजिकल माइंड तो इन्हें कह रहा है कि आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ अपने तरीके से जियो, ठीक है, लेकिन इनका मन इन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, ठीक है, इनका दिल इन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, इन्हें मूव ऑन करने नहीं दे रहा है, और इनको ऐसा भी लगता है कि मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर फील करते हैं, उन्हें लगता है कि मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहे हैं, वो इस चीज को भी समझ पा रहे हैं, या ये चीज भी आपके पार्टनर रियलाइज कर पा रहे हैं कि मे बी आप लोग एक डिवाइन कनेक्शन में हो, इसलिए ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ये चीज भी आपके पार्टनर को रियलाइज हो रही है, उन्हें रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने बहुत गलत करा है, अगर आपको चीट करा है, आपको धोखा दिया है, तो ये चीज उनकी बहुत बड़ी गलती है, ओके, एंड शायद आप इस गलती के लिए उन्हें माफ भी नहीं करोगे, उनको ये भी महसूस होता है कि आप इस गलती के लिए उन्हें माफ भी नहीं करने वाले हो। उनका लॉजिकल माइंड ना उन्हें यही कहता है कि अगर वो आपके पास आए बिना तो आप इन्हें रिजेक्ट कर दोगे, आप इनसे बात भी नहीं करना चाहोगे, इनका लॉजिकल माइंड इन्हें यही कह रहा है, और ये अभी तक अपने दिमाग की सुन रहे हैं, ठीक है, लेकिन हाँ, वो अलग चीज है कि इनका मन इन्हें आगे बढ़ने नहीं देगा और मूव ऑन नहीं करने देगा। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्लैरिफाई कर रही है। मे बी ये पर्सन बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है, करियर पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं ये,
मे बी अगर इन्होंने आपको छोड़ा, आपसे दूर गए, तो उसका एक रीजन, हर किसी की लाइफ में तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ लोग इस चीज से भी रिलेट कर पाओगे कि आपके पार्टनर में भी, क्योंकि उन्होंने अपने करियर पर ध्यान देना था, अपने करियर पर फोकस करना था, तो मे बी इस वजह से ये एक सिचुएशन बन गई थी उनकी लाइफ में कि उन्हें अपने करियर पर ध्यान देना है, ठीक है, जिस वजह से उन्होंने आपको छोड़ दिया, आपसे हट गए, ठीक है। उन्हें लगता था कि जब तक आप उनके साथ रिलेशनशिप में हो ना, ठीक है, तब तक उनका पूरा फोकस आपकी तरफ रहेगा, वो अपने करियर पर, अपने एम्स पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। उन्हें लगता था कि ये जो उनका समय है ना, ये समय उनके लिए बहुत क्रूशियल है और इस समय पर उनको पैसे कमाने में ध्यान देना चाहिए। आपके पार्टनर के लिए में भी पैसा बहुत जरूरी है, उनकी फैमिली के लिए पैसा बहुत जरूरी है, और वो इस चीज को मानते हैं, या उनका थॉट प्रोसेस इस तरीके का है जहां पर उन्हें लगता है कि पैसे के बिना जिंदगी नहीं जी जा सकती, ठीक है, अगर पैसा होगा तो ही जिंदगी अच्छे से और खुशी तरीके से जी जा सकती है। तो आपके पार्टनर का माइंडसेट कुछ ऐसा है, मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं आपके पार्टनर भी और उनकी फैमिली भी। तो यस, यहाँ पर ये सिचुएशन भी मैं देख रही हूँ जहां पर उन्होंने आपको इसलिए छोड़ा क्योंकि उन्हें अपने करियर पर ध्यान देना था, अपने करियर पर फोकस करना था। ओके, और उन्होंने आपको यही रीजंस दिए हैं कि उन्हें अपने करियर पर, या अपने एग्जाम कोई अगर उनका आने वाला है तो उस पर ध्यान देना है, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके ऊपर ध्यान देना है। बट यस, मे बी ये अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं जिस पर इन्हें ध्यान देने की जरूरत थी। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है एम्परर। एक सिचुएशन और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, और ये सिचुएशन है उनका ईगो। एम्परर की एनर्जी निकल कर आई है विद 6 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन अपने ईगो के कारण भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये पर्सन अपने ईगो के कारण भी आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। इन्हें लगता है कि इनका ईगो, इनका प्राइड इतना हाई है, इतना हाई है, ठीक है, कि ये अपने ईगो और अपने प्राइड को झुकने नहीं देना चाहते, और ये अभी भी अपने ईगो में बैठे हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है ये अभी भी अपने ईगो में बैठे हैं और इसलिए ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो आकर खुद आपसे बात करेंगे तो उससे उनका ईगो हर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो और वो अपने ईगो को हर्ट नहीं करना चाहते। उन्हें, वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनसे बात करो या आप उनसे कनेक्ट करो। ओके, सो ये उनके एक्सपेक्टेशंस हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, आपको उनसे बात नहीं करनी चाहिए। उन्हें भी समझना होगा कि प्यार के बीच में ईगो नहीं आना चाहिए। तो ये आएंगे पर्सन, अपना ईगो झुकाकर खुद आपसे बात करेंगे, लेकिन अभी भी ये पर्सन शायद ईगो में बैठे हुए हैं, इसलिए कोई एक्शंस या कोई भी इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ कप की एनर्जी। इमोशंस की एनर्जी है। देखो, यहाँ पर भी मैं सिचुएशंस देख रही हूँ। सबसे पहला तो ये हो सकता है आपका सीक्रेट साइलेंट लव है, जहां पर आप लोगों ने एक दूसरे को लव एक्सप्रेस नहीं करा, लेकिन हाँ मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड फील करने लगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग हो सकते हैं कि सिर्फ अपने क्रश के लिए रीडिंग देख रहे हो, ठीक है, तो ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन आपको लगता है कि अब आपके क्रश या अब आपके पार्टनर आप में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप अपने क्रश के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि नहीं, वो आज भी आपके लिए, आप में इंटरेस्टेड है, और आज भी कहीं ना कहीं वो आपके लिए बहुत इमोशंस होल्ड करते हैं। और अगर ये आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो जिसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है, या जिसके साथ आप एक नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो, तो भी ये चीज आपके साथ जरूर रेजोनेट करेगी कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं पास्ट में ना फ्यूचर को लेकर श्योर नहीं थे, कॉन्फिडेंट नहीं थे, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था फ्यूचर को लेकर कि आपके साथ फ्यूचर हो ही सकता है, क्योंकि मे बी आप लोग डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन के हो, ठीक है, या फिर उनकी फैमिली ऐसी है जो लव मैरिज को सपोर्ट नहीं करती है। तो उन्हें ऐसा लगता था कि उनकी फैमिली या फिर आपकी फैमिली नहीं मानने वाली है इस कनेक्शन के लिए, नहीं एग्री करने वाली है इस कनेक्शन के लिए। तो ये वो स्टार्टिंग से इस फ्यूचर को लेकर, इस रिलेशनशिप के कॉन्फिडेंट नहीं थे। बट या मे बी ये भी एक रीजन है जिस वजह से उन्होंने आपके साथ कनेक्शन ब्रेक करा। जब उनको ऐसा लगा ना कि वो आपके साथ ज्यादा ही इमोशनली कनेक्ट होने लगे हैं, इमोशनली डिपेंड होने लगे हैं आपके ऊपर, तो उन्होंने इस कनेक्शन को तोड़ दिया, ब्रेकअप कर लिया आपके साथ, ठीक है, कोई भी रीजन देकर। हो सकता है कोई भी रीजन दिया आपको, जिस रीजन को आपको लगता है कि वो रियल रीजन नहीं है, या फिर गोस्ट कर दिया आपको जहां पर कोई रीजन ही नहीं दिया उन्होंने आपको। लेकिन ये पर्सन को जब लगा ना कि वो आपके साथ इमोशनली ज्यादा ही कनेक्ट फील करने लगे हैं, ठीक है, और तो वो उन्होंने बैक ऑफ कर लिया, उन्होंने आपसे ब्रेकअप कर लिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर वो आपके साथ इतना ज्यादा इमोशनली कनेक्ट हो जाएंगे ना तो कल को वो आपसे अलग नहीं हो पाएंगे, और उनको फ्यूचर को लेकर कोई होप्स नहीं दिख रही थी, उन्हें फ्यूचर को लेकर कोई कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा था कि फ्यूचर में जाकर आप दोनों एक दूसरे के साथ हो भी सकते हो।
ठीक है, उन्हें लगता है कि फ्यूचर में ना बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। अगर उन्हें आपसे शादी करनी है, इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाना है, तो उन्हें बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। अपनी फैमिली को, आपकी फैमिली को मनाना पड़ेगा, चीजें सही करनी पड़ेंगी, फिक्स करने पड़ेंगे, बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे उन्हें। और वो अपने आप को इतना एफर्ट्स डालने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं मान रहे थे, वो अपने आप को इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं मानते। तो जब वो आपसे ज्यादा इमोशनली कनेक्ट होने लगे ना, तो उन्होंने आपसे ब्रेकअप कर लिया। ठीक है, ताकि वो आपके साथ इमोशनली कनेक्ट ना हो। लेकिन उन्हें क्या पता था इस चीज के बारे में कि अगर वो आपसे ब्रेकअप भी कर लेंगे तो आपको भूल नहीं पाएंगे। और आज यही उनके साथ हो रहा है, वो आपको भूल नहीं पा रहे। उन्हें लगता है कि उन्होंने आपसे ब्रेकअप कर कर अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती करी है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्या बता रही है? 9 ऑफ सोर्ड्स विद 2 ऑफ वैंड, यानी ये पर्सन रातों को सो भी नहीं पा रहे हैं, ये ठीक से नींद भी नहीं आ रही है। ठीक है, रात को सो भी नहीं पा रहे हैं। अच्छा, आप लोग एनर्जेटिकली कनेक्टेड हो एक दूसरे से, यानी ये पर्सन क्या सोचता है आपको पता लग जाता है। ये पर्सन जब भी आपको याद करता है ना, आपको मिस करता है, आपको पता लग जाता है। और जब आप भी नहीं याद करते होगे ना, मिस करते होगे ना, आपके पार्टनर को भी पता लग जाता होगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप दोनों की सोल्स आपस में कनेक्टेड हैं। आप ये मत समझिए कि आप दोनों की सोल्स कनेक्टेड नहीं है, आप दोनों की सोल्स आपस में कनेक्टेड है। ओके, सो अगर आप क्या उन्हें याद कर रहे हो, उनके बारे में सोच रहे हो, वो चीज उन्हें कहीं ना कहीं एनर्जेटिकली पता लग जाती होगी। और वो अगर आपके बारे में सोच रहे हैं ना, तो आपको या तो उनके सपने आएंगे, आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाई देंगे, कुछ साइंस दिखाई देंगे, लाइक ट्रिपल एंजेलिक नंबर्स दिखाई देंगे, 111, 222, 666 या 999। ठीक है, आपको फेदर्स दिखाई देंगे, आपको बटरफ्लाईज दिखाई देंगी, आपको उनका नाम सुनाई देगा, आपको क्लाउड में आप देखोगे ना तो उनकी इमेज दिखाई देगी। ठीक है, कोई ऐसा होर्डिंग, कोई ऐसा बोर्ड आपको दिखाई देगा जिस पर उनका नाम लिखा है या कुछ ऐसा लिखा है जो आपको उनकी याद दिला रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये आपको साइंस या सिम्टम्स मिलते हैं। ठीक है, कि वो पर्सन आपको याद कर रहा है और आप समझ जाते हो कि हाँ, वो पर्सन मुझे याद कर रहा है, वो पर्सन मुझे मिस कर रहा है। आप इस चीज को समझ जाते हो। ओके, तो आप दोनों एनर्जेटिकली कनेक्टेड भी हो एक दूसरे के साथ। ठीक है, आप फिजिकली सेपरेटेड हुए हो, सोल वाइज आप सेपरेट नहीं हो, एक ही सोल हो आप। ठीक है, तो इसलिए आप एनर्जेटिकली कनेक्शन और एक बॉन्ड आप महसूस करते हो, एक खिंचाव महसूस करते हो। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। क्लैरिटी अभी भी नहीं मिली है आपके पार्टनर को, लेकिन ये क्लैरिटी सीख कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है जहां पर आज ये पर्सन ना आज रात क्या करने वाले हैं, या आज रात बहुत ज्यादा आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में सोचेंगे। ये सोचेंगे कि इन्हें आगे क्या करना चाहिए। हो सकता है कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करें ये, कि कैसे आपको अप्रोच करे, कैसे आपसे बात करे, कैसे चीजों को बेहतर बनाए। तो ये भी पॉसिबल है कि कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। ये आज रात कहीं ना कहीं आपके बारे में बहुत सोचेंगे और ये इन्हें क्लैरिटी भी मिलेगी। ठीक है, अभी तक ये जो चीजों को लेकर क्लियर नहीं है ना, कि आपसे प्यार करते हैं, आपके बिना नहीं रह सकते हैं, या आपको लेकर अभी तक इन्होंने अगर कोई डिसीजन भी नहीं बनाया है कि इन्हें आपके साथ जिंदगी बितानी भी है या नहीं। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि आज रात ये क्लैरिटी में आ जाएंगे, यानी आज रात ये क्लियरली अपने आप को ये रियलाइज करवा देंगे कि हाँ, इनके दिल में आपके लिए प्यार है, आपके लिए फीलिंग्स हैं, आपके लिए इमोशंस हैं, और ये आपको नहीं भूल सकते। ठीक है, इन्हें आपकी तरफ ही बढ़ना है। तो ये अपने आप को इतना क्लियर कर लेंगे ना आज रात को, कि आप कल सुबह से ही इनके अंदर एक चेंज देखोगे। ठीक है, अगर आप रेगुलरली इन्हें देख पा रहे हो ना, तो आप देखोगे कि कल सुबह से ये पर्सन ना बहुत चेंज्ड नजर आएंगे आपको। ठीक है, ये कुछ ऐसा एक्शंस ले सकते हैं कि आप इन्हें नोटिस करो, आप इन्हें अटेंशन दो, आप इनसे बात करो। ठीक है, सो आप कल सुबह से इनके अंदर वो चेंज देखने लग जाओगे। क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी को क्लैरिफाई करा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, लोगों की इन्वॉल्वमेंट है गाइस यहाँ पर तो। ठीक है, और वो भी फीमेल्स की इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रही है। ठीक है, देखो, लोगों की, आपकी पर्सन की सबसे गलत बात जो यहाँ पर है ना, वो ये है कि ये लोगों की बातों में आ जाते हैं, ये लोगों से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। लोगों से इन्फ्लुएंस होकर ही कहीं ना कहीं इन्होंने आपके साथ गलत करा है, आपको निराश करा, आपके दिल तोड़ा है। मैं देख रही हूँ इन्होंने आपको या तो बिट्रेयल की एनर्जी दी है। ठीक है, आपका दिल तोड़ा है, आपको चीट करा है। ठीक है, आपको बैक स्टैप करा है, आपको निराश कर दिया है, पूरे तरीके से आपके विश्वास को तोड़ दिया है, आपका दिल दुखाया है इस शख्स ने। किस वजह से? लोगों की बातों में आकर, और कोई रीजन नहीं है। यहाँ लोगों की इन्वॉल्वमेंट बहुत है, बहुत लोगों की इन्वॉल्वमेंट है आपके रिश्ते में, जिस वजह से आपका रिश्ता खराब हो रहा है। अगर इन लोगों के ने माइंड गेम्स, प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं करी होती आपके पार्टनर के साथ, उनका माइंड वॉश नहीं करा होता, तो शायद आज कुछ और ही सीन होता। क्लियर? चलिए और भी चेकआउट कर लेते हैं।
प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज बताएं क्या है लेट नाइट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, मेरे व्यूअर्स के लिए। सी 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, डबल रिपीट हो रही है। एस ऑफ पेंटिकल इज देयर, ओके। नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 of wands, 5 of swords, बॉटम इज पेज ऑफ कप। ठीक है, मेच्योरिटी, पेशेंस आ रहा है आपके पार्टनर में, जहां तक कि मैं देख पा रही हूँ इनके अंदर काफी मेच्योरिटी आ रही है। अब ये चीजों को बहुत मेच्योर होकर डील करना चाहते हैं। आपके पार्टनर पास में बहुत इम्पल्सिव रहे हैं, बिना सोचे समझे एक्शंस ले लेना, बिना सोचे समझे कुछ भी कह देना, कुछ भी बोल देना। लेकिन आप कहीं ना कहीं इनके अंदर वो पेशेंस, वो मेच्योरिटी आ रही है कि अब वो चीजों को मेच्योरिटी के साथ हैंडल करना चाहते हैं। ये पर्सन बहुत रिस्पॉन्सिबल बनते हुए भी मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जहां पर इनके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, रिस्पॉन्सिबल बन रहे हैं। ठीक है, अब इन्हें एहसास हो चुका है कि इन्हें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी या तो फिर हमेशा के लिए आपको खोना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पर्सन उस चीज को लेकर रिस्पॉन्सिबल बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए भी तैयार हैं। ओके, आपको प्यार देने के लिए तैयार हैं, आपकी केयर करने के लिए, आपको अप्रिशिएट करने के लिए, आपके नखरे उठाने के लिए, आपसे बात करने के लिए, हर चीज के लिए तैयार हैं। जिस तरीके से आप साइलेंट होना, मुझे दिख रहा है इन्होंने बहुत वेट करा है। ठीक है, अगर आपका रिलेशनशिप काफी पुराना है ना, या फिर आपके ब्रेकअप में काफी गैप आ गया, आप दोनों के बीच में काफी गैप आ गया, कम्युनिकेशन गैप, तो ये अभी तक इंतजार कर रहे थे कि आप इन्हें कॉल कर लोगे या आप ही इन्हें मैसेज कर दोगे, लेकिन आपकी तरफ से कोई कॉल, कोई मैसेज नहीं आ रहा है। तो अब ये पर्सन खुद ही सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि अब इन्हें खुद ही कॉल करना पड़ेगा, ये खुद ही मैसेज करना पड़ेगा और आपसे बात करनी पड़ेगी। इनकी मैं जहां तक कि देख पा रही हूँ, ये पर्सन की बहुत इच्छा हो रही है कि आपसे बात करें और आपको हर चीज बताएं, एवरीथिंग, वन टू ऑल एवरीथिंग ये बताना चाहते हैं। ठीक है, कि आपके लिए क्या फील करते हैं, इनके दिल में आपके लिए क्या है, ये सब कुछ आपको क्लियरली बता देना चाहते हैं। ये अभी तक अगर आपका इंतजार कर रहे थे तो अब ये रियलाइज कर चुके हैं, यहाँ पर भी आप देखोगे ना, तो ये रियलाइज कर चुके हैं इस चीज को कि हाँ भाई अब इन्हें आपसे खुद बात आगे बढ़कर करनी पड़ेगी। ये पर्सन अब झुकने को तैयार है, आपको कुछ ऑफर करने को तैयार है। हो सकता है आपके लिए फ्लावर्स, कोई गिफ्ट लेकर आए, हो सकता है ये आपसे आकर कुछ ऐसा कहें, आपसे ये बोल सकते हैं कि इनका आपसे मिलने का मन कर रहा है, आपसे बात करने का मन कर रहा है। यहाँ पर एक एनर्जी मुझे और फील हुई एकदम से, जैसे मैंने कार्ड पिक करा है, ये पर्सन आपके साथ कुछ और तरीके से, मतलब इट्स दैट एनर्जी जहां पर दूसरों के सामने आपको किसी और तरीके से ट्रीट करते थे, लेकिन अकेले में आपको किसी और तरीके से ट्रीट करा है इस पर्सन ने। आई डोंट नो किसके लिए ये एनर्जी निकल कर आ रही है, बट यस इट इज देयर। बताना मुझे कमेंट्स में किसके लिए ये एनर्जी। नाइट ऑफ कप लेकिन कुछ ऑफर करते हुए तो दिख रहे हैं, आपके लिए फ्लावर्स लेकर आना चाह रहे हैं। ठीक है, या कोई ऐसा मोमेंट याद कर रहे हैं जब इन्होंने आपको कोई रेड रोजेस गिफ्ट करे हों या फिर आपको कुछ गिफ्ट करा हो। ठीक है, सो ऐसा कोई मोमेंट या तो इन्हें याद आ रहा है, बट यस ये पर्सन के पास कुछ तो है आपको ऑफर करने के लिए, ये क्लियर होते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर ये कुछ ऑफर करना चाहते हैं। इनकी इंट्यूशन इनको आपकी तरफ खींच रही है। ठीक है, इनकी इंट्यूशन इनको रियलाइज करवा रही है कि आपसे बात करें और आपसे कनेक्ट कर सकें। ओके, लेट्स चेक मोर, और भी चेकआउट कर लेते हैं और क्या एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स और फीलिंग्स क्या हैं। तो दिस इज 2 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओह दिस इज 2 ऑफ कप्स। दिल से सोच रहे हैं अब आपके पार्टनर, पेज ऑफ पेंटिकल्स विथ क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द मून, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम एनर्जी इज हैंगमैन। आप में अभी भी अटके हुए हैं, आपके बारे में ही सोच रहे हैं, ऐसी एनर्जी है जहां पर ये स्टक्ड है, आप में स्टकनेस फील कर रहे हैं पर्सन। इस पर्सन की एनर्जी ऐसे है कि अगर ये आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ गए हैं, तो जो भी थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है, ठीक है, कोई थर्ड रोमांटिक पार्टी अगर इनकी लाइफ में है या फिर इनका फैमिली मेंबर या कोई भी थर्ड पार्टी है, ठीक है, उस पर्सन से आपको धोखा मिल रहा है, बिट्रेयल मिल रही है।
ठीक है, वो पर्सन जो है, उस पर्सन ने, जो भी थर्ड पर्सन ने इनके लिए प्लानिंग या प्लॉटिंग कर कर आप दोनों को अलग करा है, सेपरेट करा है। तो अब ये पर्सन कहीं ना कहीं उनके राज को जान चुके हैं, ये जान चुके हैं कि वो पर्सन इनका वेलविशर नहीं है जो इनके वेलविशर बनने का नाटक कर रहा है। तो ये थर्ड पार्टी की असलियत इनके सामने आ चुकी है। थर्ड पार्टी ने इनको बिट्रेयल दिया है, थर्ड पार्टी ने इनके जैसे दिल को दुखा दिया है, उसी तरीके से जिस तरीके से ये आपके दिल को दुखा कर गए थे। इनको अपना कर्मा मिला है यहाँ पर, ठीक है, इन्हें अपना कर्मा मिला है जैसे यहाँ पर। और तो यस, ये इस चीज से भी बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन और ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ से एक इमोशनल नीड महसूस कर रहे हैं। उन्हें चाहिए कि आप उन्हें इमोशनल नीड दो, इमोशनली सपोर्ट करो उन्हें। बट इन्हें पता है कि अगर ये आपकी तरफ आएंगे भी तो अब आप इनकी बात सुनना नहीं चाहते हो, क्योंकि आप इन पर भरोसा ही नहीं करते हो। तो ये चीज महसूस कर रहे हैं, ठीक है, जहां पर इनको लगता है कि अब आप इन्हें नहीं सुनोगे, आप इनसे बात भी नहीं करोगे, क्योंकि आप इन पर भरोसा नहीं करते हो। लेकिन अब ये पर्सन आपके सामने कुछ रिलायबल ऑफर रखते हुए दिख रहे हैं, जिससे आप इनके ऊपर भरोसा कर सको, इन पर यकीन कर सको। लाइक आपको अपनी फैमिली से मिलवाना या आपकी फैमिली से मिलना, आपको एश्योरेंस देना किसी तरीके का, ये ऐसा कुछ आपके साथ करना चाहते हैं ताकि आप इन पर भरोसा कर सकें। अब ये इन्हें एक और मौका चाहिए असल में, ठीक है, इन्हें अगर एक और मौका मिले ना तो ये अब उन चीजों को रिपीट नहीं करेंगे। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि अगर अब आपके पास आ रहे हैं ना तो ये पूरे दिल से आपके पास आ रहे हैं। आपके दिस पर्सन इज टोटली मैडली इन लव विद यू, ठीक है, ऐसी एनर्जी है जहां पर ये डिवोटेड है आपके लिए। 2 ऑफ कप की एनर्जी है, आपको ये अपना सोलमेट, इसको एक डिवाइन कनेक्शन मानते हुए भी ये पर्सन नजर आ रहे हैं। एंड ये आपको दूर नहीं करना चाहते, ये पर्सन के दिल में डर है, आपको खोने का, आपसे दूर जाने का डर है इस पर्सन के दिल में। अगर इनकी फैमिली ने कुछ, आप दोनों फैमिली इश्यूज की वजह से, फैमिली प्रेशर में आकर अगर आप दोनों सेपरेट हुए हो, तो भी मैं देख रही हूँ कि अब ये, अभी तक तो ये चीज सोच रहे थे ना कि इन्हें अगर आपकी तरफ बढ़ना है तो इन्हें अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाना पड़ेगा। बट अब ये पर्सन रेडी है इस चीज के लिए भी, ठीक है, आपको पाने के लिए अब इन्हें किसी के भी अगेंस्ट जाना पड़े ना, ये पर्सन रेडी है। ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाने के लिए भी रेडी है। इन्हें लगता है कि इन्हें अब अपनी फैमिली के अगेंस्ट भी चाहे जाकर कुछ करना पड़े, ये करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अभी अपनी खुशियों के बारे में सोचना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि उनकी खुशियां आपके साथ हैं। उन्हें लगता है कि आज ना कल अगर ये अपनी फैमिली को छोड़ देंगे ना तो भी आज नहीं तो कल इनकी फैमिली इनको फिर से एक्सेप्ट कर ही लेगी। लेकिन अगर उन्होंने आपको छोड़ दिया ना तो आप जिंदगी भर के लिए किसी और के हो जाओगे और आप इनकी तरफ मुंह मोड़कर देखोगे भी नहीं, ठीक है। तो ये चीज भी इनको लगती हुई नजर आ रही है, जहां पर अब ये इन्हें अगर अपनी फैमिली के भी अगेंस्ट जाना पड़ा ना तो ये पर्सन रेडी है उस चीज के लिए। ये अपने आप को उस चीज के लिए रेडी करते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हें लगता है कि अब इन्हें थोड़ा सेल्फिश हो रहे हैं ये, ठीक है, अपने बारे में सोचना चाहते हैं, अपनी खुशियों के बारे में सोचना चाहते हैं। ये आपको देख रहे हैं, ठीक है, आपको पूरा नोटिस कर रहे हैं। मैंने कहा ना ये पर्सन स्टॉक करता है आपको देर रात तक, आज भी रात कहीं ना कहीं आपको स्टॉक ही कर रहे हैं। ओके, चलिए, सो कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दे मेरे व्यूवर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। सबसे पहले यहाँ पर है, चाहे हम दोनों में डिस्टेंस आ गया है पर मेरा प्यार खत्म नहीं हुआ है। उनका प्यार अभी भी बढ़ रहा है आपके लिए, ठीक है, बहुत बढ़ रहा है उनका प्यार, हर दिन बढ़ रहा है आपके लिए। ये अपनी रियल साइड आपको नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि हिचकिचा रहे हैं रियल साइड दिखाने में, बट ये रियल में बहुत ज्यादा गिल्टी हैं। जिस भी तरीके से आपको ट्रीट करके गए हैं ना, ये बहुत गिल्टी है उन चीजों के लिए। आप इनका सपना हो, जब भी वो अपनी आंखें बंद करते हैं ना वो आपको ही देखते हैं, आपके बारे में ही सोचते हैं। आप चाहे यकीन करो ना करो, बट ये आपको बहुत प्यार करने लगे हैं, ठीक है, बहुत प्यार है इनके दिल में आपके लिए। इन्होंने अपनी पूरी कोशिश कर ली एडजस्ट करने की अपनी लाइफ में आपके बिना, बट ये नहीं कर पाए। आई नो यू मिस मी, उन्हें पता है कि आप उन्हें मिस करते हो, आप उन्हें याद करते हो, उनका प्यार एक तरफा नहीं है और आप बेस्ट थिंग हो जो लाइफ ने उन्हें दी है और वो आपको खोना भी नहीं चाहते हैं। क्लियर? सो ये गाइज आज आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं। कैसी लगी ये रीडिंग जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं। क्लेम करें इस रीडिंग को, क्लेम करने के लिए कमेंट्स में 222 जरूर लिखें। सो ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू, बाय बाय एंड डू टेक केयर।